नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुधा मौर्य आपका हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम भ्रमर गीत का आशय प्रस्तुत कर रहे हैं। भ्रमर गीत दो शब्दों से मिलकर बना है, भ्रमर और गीत। अतः इसका वाचार्थ हुआ गेय शैली में लिखा गया वह काव्य विशेष जो भ्रमर को संबोधित करके या भ्रमर से संबद्ध करके लिखा गया हो। भ्रमर या भौरे का प्रयोग प्रतीक रूप में किया गया है, इसलिए इस काव्य का प्रतीकार्थ है कृष्ण और उद्धव से संबद्ध गेय शैली में लिखा गया काव्य विशेष। कृष्ण और उद्धव को भ्रमर मानना अत्यंत भावमय एवं सटीक है। जिस प्रकार भ्रमर का वर्ण श्याम होता है, उसी प्रकार कृष्ण उद्धव भी श्याम वर्ण वाले हैं। जिस प्रकार भ्रमर के शरीर पर पीले रंग का चिन्ह होता है, उसी प्रकार वे भी पीतांबरधारी हैं। जिस प्रकार भ्रमर अपनी मोहक गुंजार से सभी का मन मोह लेता है, उसी प्रकार कृष्ण भी अपनी वंशी ध्वनि से सबको आकृष्ट कर लेते हैं। जिस प्रकार भ्रमर अनेक पुष्पों का रसपान करके अपनी अतिशय रसिकता तथा अनेक निष्ठता का परिचय देता है, उसी प्रकार अनेक गोपियों के साथ सुख उपभोग करके कृष्ण भी अपनी अतिशय रसिकता तथा अनेक निष्ठा को सूचित करते हैं। जिस प्रकार भ्रमर रस लिप्सा के कारण इधर उधर भटकता फिरा करता है, उसी प्रकार ज्ञान के आवर्त में उद्धव भी सदा भ्रमित बने रहते हैं। अतः भ्रमर शब्द कृष्ण और उद्धव के रूप व स्वभाव का पूर्णतः घोतक है। इस प्रकार गेय शैली में लिखा गया वह काव्य विशेष जिसमें प्रेम की महत्ता तथा ज्ञान के थोथेपन का वर्णन किया गया है, भ्रमर गीत है। भ्रमर गीत की परंपरा भारतीय साहित्य में प्राचीन है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम से भ्रमर गीत की परंपरा प्राप्त होती है। हिंदी में इसका मूलाधार श्रीमद्भागवत है। श्री कृष्ण ब्रज में विविध लीलाएं करके गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। गोपियां उनके वियोग में व्यथित रहती हैं। श्री कृष्ण तो अनेक कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, पर उनका मन ब्रज में लगा रहता है। इसलिए वे अपने सखा उद्धव को संदेश देकर भेजते हैं। उद्धव ब्रज पहुंचकर संदेश सुनाने लगते हैं। इसी बीच एक भ्रमर कहीं से आ जाता है। काले भ्रमर के रूप में प्रियतम को निष्ठुर जानकर गोपियां उद्धव के प्रति विविध प्रकार के उपालंब देती हैं। यही प्रसंग भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध है। हिंदी में भ्रमर गीत काव्य परंपरा के प्रवर्तक महाकवि सूरदास जी हैं। उनके भ्रमर गीत में हास परिहास व्यंग सगुण भक्ति की महत्ता सभी कुछ है। एक उदाहरण देखिए। रहु रे मधुकर मधु मतवारे, कहा करो निर्गुण लेके हो जीवहु कान हमारे। इसी प्रकार निर्गुण कौन देश को वासी। इनके अतिरिक्त नंददास, रहीम, सेनापति, मतीराम, देव पद्माकर, भारतेंदु, कवि रत्न, सत्यनारायण, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध रत्नाकर आदि ने भी भ्रमर गीत प्रसंग को काव्य का विषय बनाया है। इस प्रकार भ्रमर गीत कृष्ण काव्य के उस प्रसंग का बोधक है जिसमें उद्धव के समक्ष गोपियों का विरह भ्रमर के माध्यम से प्रस्फुटित हुआ है और जिसमें उनके हृदय की व्यथा तथा उनके प्रियतम कृष्ण की निर्ममता उपालंब भरी मार्मिक उक्तियों में साकार हो उठी है। अस्तु भ्रमर गीत प्रसंग के माध्यम से ज्ञान पर भक्ति यानी प्रेम की, निर्गुण पर सगुण की और बुद्धि पर हृदय की विजय प्रकट की गई है। यदि आपको यह विवेचन अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।